हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है आपका क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएसी का जो आपका बेसिक्स है, दैट मीन्स आपका रेफ्रिजरेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, ठीक है, वर्किंग मीडियम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं, दैट मीन 3 on 12 22, ठीक है, दैट मीन CFC क्या होता है, आपका अमोनिया, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ना आपका, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है ना। आज हम लोग आपका साइकिल्स भी डिस्कस करेंगे आपका कि कौन कौन से आपका इस पे साइकिल वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात है आपका क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या है कि जैसे नाम से लग रहा है एयर है, तो यहाँ पे हम लोग जो आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में जो यूज करते हैं, हम लोग एयर का यूज करते हैं। इन दिस साइकिल एयर इज पास्ड थ्रू द पाइप्स, एयर इज पास्ड थ्रू द पाइप्स। यहाँ पे आप पाइप्स दिख रहे होंगे, थ्रू द पाइप्स। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द equipment which is shown. Air is compressed in the compressor. When the air is compressed in the compressor, ये आपका कंप्रेसर आपको दिखा रहा होगा। कंप्रेसर जो क्या होता है, साइकिल का हर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं। Where the pressure and temperature are increased, ऑब्वियस सी बात है, आपका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। कंप्रेसर में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका कंप्रेस करेगा तो जहां भी कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी से यदि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। फिर आपका जो कूलर है, आपका कूलर का फंक्शन आपको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको कूल्ड करेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडर। एक्सपेंडर में क्या होता है, एक्सपेंडर में क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। दैट मीन्स एक कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में क्या होगा आपका, ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने से क्या होता है आपका, जो यहाँ पे सडन प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, और प्रेशर ड्रॉप के कारण से आपका यहाँ पे सडन टेम्परेचर में आपका डिक्रीमेंट मिलेगा। लास्ट आता है आपका रेफ्रिजरेशन, आपका रेफ्रिजरेटर है आपका, जहाँ पे क्या है आपका, जो भी कोई इन्वायरमेंट में है आपका, जो भी चीजें रखी हुई हैं वहां से इस क्या करेगा, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है सारे सबके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं साइकिल। एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर वेयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड। द एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इज कूल्ड इन अ कूलर विद वाटर। ओके, नेक्स्ट, द कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर expands in the expander, causing a big drop in the pressure and temperature. Okay, the cold air from the expander is passed on to the refrigerator, where it absorbs the heat and makes it cold. Then air returns to the compressor and the cycle is repeated. दैट मीन्स ये इसका पूरा प्रोसेस है। क्या होगा, सबसे पहले आपका कंप्रेसर में हम लोग क्या करें, आपका एयर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा आपका, ये कूलर में जाएगा। कूलर में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर ये क्या करेगा, ये जो आपका हॉट एयर आई इसको क्या करेगा, ये कोल्ड करेगा। यहाँ पे क्या आएगी आपकी हॉट एयर, इसको कूल्ड करेगा। कूलिंग होने के बाद क्या होगा आपका, एक्सपेंडर में जाएगा। एक्सपेंडर में क्या होता है, सडन प्रेशर ड्रॉप होगा, आपका प्रेशर में आपका डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ भी आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपेंडर से आपका आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में आपका यहाँ पे मेन डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिलता है, जहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है आपका वो क्या करेगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन क्या करेगा आपका, रेफ्रिजरेंट में यहाँ पे एयर इंटर्स द क्या बोलते हैं, एयर इंटर्स द रेफ्रिजरेटर वेयर इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड मेक्स इट कूल। यहाँ पे क्या होगा, ये हीट को आपका एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या करेगा, ये बाकी इन्वायरमेंट को आपका वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये है आपका दैट मीन्स एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है पूरी। क्लियर है, कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका इसमें एडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन। तो आपको सबसे पहला एडवांटेज तो यही है आपका कि आपका ये इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो
तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है आपका और इजीली अवेलेबल है। सेकेंड है आपका लीकेज ऑफ एयर विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। दैट मीन्स यदि आपका इन केस ऑफ लीकिंग, यदि आपका लीक करता है आपका रेफ्रिजरेंट, तो ये आपका कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये बिल्कुल हेजार्डनेस नहीं है। दैट मीन्स आपका कोई भी आपका नुकसानदायक नहीं है आपका इन्वायरमेंट के लिए। एयर इज वेरी सेफ एज इट इज नॉन टॉक्सिक, क्योंकि आपका नॉन टॉक्सिक है, आपका नॉन फ्लेमेबल होती है, तो इससे आपका बिल्कुल आपका ये सेफ है। द एयर सिस्टम इज लाइट इन वेट। क्या होता है इसमें जो कंप्रेशन होता है आपका वो बहुत आपका लाइट इन वेट होता है, तो पूरा आपका जो दैट मीन्स कहा जाए जो सिस्टम है आपका पूरा लाइट इन वेट रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो, ऑब्वियस सी बात है। चेंजिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इज वेरी इजी। दैट मीन्स आपका रेफ्रिजरेंट आपका चेंज करना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपका इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है आपका ये कि सीओपी इज वेरी लाइट, सीओपी इज वेरी लो। सीओपी क्या होता है आपका? दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इसे आप, ठीक है ना। सीओपी क्या होता है? दैट मीन्स जो किसी भी आपका डिवाइस से या कहीं से भी आपका जो हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपका जितना अमाउंट ऑफ हीट आपका बाहर निकालते हैं, दैट मीन्स मान लिए ये आपका ये सोर्स हो गया, ये सोर्स जिसका टेम्परेचर कितना है आपका T1 है, ये मान लिया सिंक है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लिया T2 है, ठीक है, ये मान लिया आपका रेफ्रिजरेटर है R, ठीक है। अब यहां से मान लिया ऑब्वियस सी बात है T1 इज ग्रेटर देन T2, यहां पे जब सोर्स का टेम्परेचर है ज्यादा है T2 से, सिंक से, बट क्या करना है आपको, हमें यहां से आपका हायर टेम्परेचर से तो लोअर टेम्परेचर में तो हीट का फ्लो होता ही है, बट यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पे क्या होता है जस्ट अपोजिट, आपका अपोजिट फिनोमेना करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सिस्टम पर वर्क करना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है। क्लियर है? तो मान लिया हमने यहाँ से हमने Q1 हीट आपका यहाँ से हमने Q1 हीट आपका यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया सिंक से, और यहाँ पे आपका Q2 आपका हीट सप्लाई किया, ठीक है, सोर्स में। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे सीओपी होता क्या आपका, Q1 हीट को आपका निकालने के लिए, सिंक से Q1 हीट को क्या करना है आपका वहां से निकालने के लिए, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहां पे क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट होता है डिवाइड बाई इनपुट कह दो या वर्क इनपुट कह दो, ठीक है ना। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, दैट मीन जितना हीट हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की, तो इफेक्ट कितना आपने निकाला, आपने Q1 हीट आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की, बाहर निकाला यहाँ से, और दैट इज कितना उसके लिए, इसको निकालने के लिए कितना सिस्टम पर कार्य किया गया, दैट इज W। तो जो Q1 और W का जो रेशियो होता है वही आपका COP कहलाता है। दैट विल बी इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय W। क्या होता है, W इज नथिंग बट द Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यहां से आपका ये आपका COP होता है, और COP की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है आपका मोर देन 1 होती है, जबकि इफिशियंसी क्या होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। मैथमेटिकल इंप्रेशन पे जाएंगे तो वो भी आपका जो इफिशियंसी होती है वो भी आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, और COP भी जो होता है वो भी आपका आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है, बट हमेशा जो इफिशियंसी होती है वो लेस देन 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हीट इंजन की बात किया जाए, किसी भी इंजन की आप बात करेंगे, तो कुछ आपका अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, जब आपका किसी भी टाइप की एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी को मान लिया मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे आपका लॉसेज हो जाते हैं, कुछ आपका हीट लॉस हो जाता है, आपका एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसी कारण से वहां पे इफिशियंसी आपको आपका 100% नहीं मिल पाती। जबकि यहाँ पे क्या किया गया है, केवल आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन किया गया है यहां से यहां पे विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। तो यहां पे आपको हमेशा जो आपका COP मिलता है आपका, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जा रहा है सिस्टम पर, तो हमेशा COP आपका मोर देन 1 ही मिलता है। तो ये डिफरेंस है। तो हाँ जी, तो हम लोग इस टॉपिक में आते हैं। COP इज वेरी लो, ठीक है। लो हीट कैरिंग कैपेसिटी, जो आपका यहाँ पे दैट मीन जो हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे हैं एयर का, उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट आपका ये थोड़ा सा आपका काफी कम पूछा जाता है, ठीक है ना। बट लास्ट टू लास्ट ईयर आपका याद चुका है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके दो हैं आपके, दैट मीन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात किया जाए तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा किसके बारे में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बेसिक आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं आपका किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंप्रेसर होता है वो आपका इस पूरे वीसीआरएस का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीसीआरएस और इसको बोलते हैं आपका वीआरएस, ठीक है। तो वीसीआरएस का ये हार्ट कहलाता है। सबसे हैवी कंपोनेंट आपका कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, आपका रिसीवर है, ठीक है ना, एक्सपेंशन वाल्व कह सकते हो या थ्रॉटलिंग वाल्व कह सकते हैं, और लास्ट में आपका ये है इवेपोरेटर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका 5 कंपोनेंट है आपका। जनरली आपका रिसीवर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, बट ये भी आपका होता है। तो 4 कंपोनेंट से आपको बेसिकली साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है आपका, फंक्शन आपको सारी चीज बता चुका हूं पहले ही। कंप्रेसर में क्या होता है आपका, प्रेशर कंप्रेस करते हैं रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेगा कंडेंसर। देखिए कंडेंसर और जो इवेपोरेटर है आपका, ये दोनों ही आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स एक टाइप के आपका हीट एक्सचेंजर होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका लेटेंट हीट को आपका यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन हीट का इनलेट होती है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होता है। और जहां भी लेटेंट हीट की बात आती है, लेटेंट हीट में हमेशा क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर में आपका कोई चेंज नहीं आता है, जबकि आपका वहां पे क्या होता है, फेज चेंज होता है। फिर से बोल रहा हूं, वहां पे क्या होता है, फेज चेंज होता है। दैट मीन्स आपका लिक्विड में है तो वेपर में आ सकता है, वेपर से आपका लिक्विड में आ सकता है, ये सारी चीज आपका पॉसिबल होती है, ठीक है। जबकि कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व में हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन होता है, जबकि उसमें चेंजेस आते हैं। किसमें, कंप्रेसर में क्या होता है आपका, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जबकि एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, हमेशा थ्रॉटलिंग वाल्व जो होती है वहां पे क्या होता है, सडन प्रेशर ड्रॉप होता है। कंप्रेसर में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करता है, एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सडन डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर भी होगा, ठीक है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हूं, देख पा रहे होंगे आपका, इसके जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या है आपका, हाई प्रेशर साइड है, जहां पे प्रेशर आपका बहुत ज्यादा है। जबकि इसके नीचे वाला जो रीजन है आपका वो क्या है आपका, लो प्रेशर साइड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Okay. First of all, this is the schematic diagram of this system, which is shown in figure. Okay. Refrigeration effect is produced at the evaporator. जो भी आपको refrigeration effect मिलता है वो कहाँ मिलता है आपको, evaporator में मिलता है। Okay. The refrigerant enters the evaporator. The refrigerant enters the evaporator as wet vapor form. किस फॉर्म में, wet vapor form में, एट अ लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। कितना, लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, लोअर टेम्परेचर और प्रेशर में आपका ये यहाँ पे एंटर करेगा। हियर इट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट। इवेपोरेटर क्या करेगा, यहाँ पे इसकी लेटेंट हीट को आपका, जो इसके चारों तरफ आपका लेटेंट हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। हियर इट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सब्सटेंस केप्ट अराउंड द इवेपोरेटर। जो कि इवेपोरेटर के चारों ओर जो भी आपके यहाँ पे सामान रखा हुआ है उसकी आपका हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। और 10 जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस बात है जहां से हीट निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो कूल्ड हो जाएगा, 10 कूलिंग देम। ओके, नेक्स्ट, द रेफ्रिजरेंट यूजुअली कम्स आउट ऑफ द इवेपोरेटर विद इट्स फेज चेंज। मैंने बताया था आपको इवेपोरेटर में क्या होगा आपका, यहाँ पे लेटेंट हीट की बात आएगी वहां पे फेज चेंज होगा। दैट मीन जो वेट वेपर फॉर्म में है आपका, जैसे ही इवेपोरेटर से बाहर आएगा, तो क्या होगा, ये अपना फेज चेंज करेगा। तो किस फॉर्म में आएगा, ये ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में आएगा। ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म या स्लाइटली सुपर हीटेड में। ओके, यहां से आगे बढ़ेगा आपका, ये कहां इंटर करेगा आपका, कंप्रेसर में। ओके, कंप्रेसर में जैसे ही पहुंचेगा तो क्या करेगा, ऑब्वियस बात है रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में आपका ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में है तो इसको कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो यहाँ पे आपका जो ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में है या स्लाइटली सुपर हीटेड में है उसको क्या कर देगा, आपका सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन जो भी इसमें मॉइस्चर कंटेंट है आपका वो भी आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ आपका, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहां से जैसे आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आपका वेपर आपका आगे बढ़ेगा, दैट मीन सुपर हीटेड वेपर आगे बढ़ेगा, कहां पे एंटर करेगा, आपको कंडेंसर में एंटर करेगा। तो कंडेंसर का काम क्या होगा आपका, इसको कंडेंस कर देगा, दैट मीन्स अपचयित कर देगा इसको। यहाँ पे फिर से इसका फेज चेंज होगा। ठीक है ना, आपको पता होगा जब भी आपका वेपर को आप ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, आपका
वेपर को आपका ठंडा करेंगे, वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाएगा ये। तो फिर से क्या हो, जैसे इसको कंडेंस करेंगे तो फिर से आप चेंज होगा, वेपर क्या हो जाएगा आपका, लिक्विफाई हो जाएगा। दैट मीन्स किस में आ जाएगा, लिक्विड रिफ्रिजरेंट में आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से हीट का दैट मीन्स क्या हुआ, हीट का रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, हीट यहां से रिजेक्ट होती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहां पहुंचा आपका, फिर से रिसीवर में आपका ये रिसीव किया जाएगा और यहाँ पे कहां बढ़ेगा। अभी तक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कंडेंसर में क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है नो डाउट, बट इसका प्रेशर आपका वही है, हाई प्रेशर ही है। बट जैसे ही आपका एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व में क्या होता है, जनरली आपका डोमेस्टिक पर्पज में क्या होता है आपका, हम लोग कैपिलरी ट्यूब का हम लोग यूज कर लेते हैं, जहां पे क्या होता है आपका वाउंड आपका लपेटे में आपका रहता है, फेरे लगाते हुए कोई आपका ट्यूब रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सडन प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आपका ये सडन लो प्रेशर साइड प्रेशर में डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा आपका, ये यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वेट वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अब वेट वेपर फॉर्म में ये फिर से क्या होगा, इवेपोरेटर में आपका पहुंचेगा, जहां से आपका इसको डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा, दैट मीन डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इस तरीके से आपका साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये मतलब कि ये आपका बार बार आपका यही रिपीट होती रहती है। तो ये क्या है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गई। क्लियर है ये, कोई डाउट। नेक्स्ट जो आती है आपका, नेक्स्ट जो बात करेंगे किसके बारे में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ओके, फोकस करिए। नेक्स्ट हम आते हैं रेफ्रिजरेशन की लास्ट साइकिल आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट इज VARS को बोलते हैं, VARS। कई बार शॉर्ट में पूछ लेता है 2 नंबर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VCRS एंड VARS। ओके, तो द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज सिमिलर टू द वेपर कंप्रेशन सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द मैनर इन विच द लो प्रेशर वेपर कमिंग आउट द इवेपोरेटर इज कंप्रेस्ड। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हम लोग इवेपोरेटर से आपका यहाँ पे जो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं आपका कंप्रेसर में भेजते थे, तो यहाँ पे होल सिस्टम आपका जो कंप्रेसर को आपका हटा करके क्या लगाया गया आपका, यहाँ पे ये पूरा आपका सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर के रूप में हम यहाँ पे क्या करते हैं आपका वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक पंप हम लोग यूज कर रहे हैं आपका और एक आपका जनरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका दैट मीन्स जो आपका कह सकते हैं जो कंप्रेशन सिस्टम में, कंप्रेसर नाम से लग रहा है, कंप्रेशन सिस्टम में क्या रहता था, कंप्रेसर रहता था। तो कंप्रेसर को यहाँ पे एलिमिनेट किया गया, हटाया गया है और उसकी जगह क्या आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज किया गया है। और इस सिस्टम में क्या क्या चीजें आपका, एब्जॉर्बर है, पंप है और जनरेटर है। ठीक है ना, एब्जॉर्बर का फंक्शन आपको पता है कि क्या करेगा, ये जो भी आपका रेफ्रिजरेंट आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज करते हैं, ये रेफ्रिजरेंट को आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके आपका ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। क्या करता है, इसके यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ NH3, अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा आपका वाटर के साथ मिल करके। इसको पंप करके आपका क्या करते हैं, आपका जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर में क्या होगा आपका, यहाँ से नेक्स्ट आपका जनरेटर से जो भी आपका ये ऑब्वियस सी बात है, हीट का क्या रहेगा आपका, QG आपका आता है, दैट मींस हीट का आपका इनपुट होगा। तो हीट जब आपका इनपुट रहेगा आपका, तो क्या करेगा, इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और वेपर, ऑब्वियस सी बात है, जो वेपर है आपका वो लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है आपका, लाइट वेटेड रहेगा। तो जो वेपर है आपका, वो यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ऊपर से यहाँ से निकल जाता है, कंडेंसर में जाता है। जबकि जो आपका दैट मीन्स क्या बोलते हैं, वीक सोल्यूशन है आपका अमोनिया का, दैट मीन्स जो वाटर कंटेंट है यहाँ से वापस फिर से क्या होता है, इसी एब्जॉर्बर में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिवाइसेज है, बाकी आपका सिमिलर है ये। ठीक है, क्लियर है ये। स्टार्ट करते हैं इसको। दिस सिस्टम एलिमिनेट्स द कंप्रेसर, it produces the compressor effect by the combined effects provided by an absorber, a pump and a generator. Okay, the pump consumes comparatively a lesser amount of electric power and generator can be operated by a heat energy obtained from the burning of any low cost fuel or any heat source इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी। दैट मीन्स क्या है, जो इसमें क्या फायदा क्या है कि जहां पे आपका VCRS में क्या होता था, कंप्रेसर को आपका मूव कराने के लिए दैट मीन्स हमने अलग से मोटर सप्लाई करते थे, आपका वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर देते थे। तो यहाँ पे क्या होता है,
तो हमने जो नई डिवाइस यहाँ पे लगाया, पंप को चलाने के लिए बहुत ही कम आपका यहाँ पे पावर चाहिए होता है, और यदि आपको जनरेटर को चलाने के लिए यहाँ पे कोई भी आपका लो कॉस्ट फ्यूल आपका या सोलर एनर्जी का भी यूज करके हम लोग इसको इजिली चला सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका दैट मीन्स काफी पावर सेविंग आपका यहाँ पे पावर सेव हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या होगा आपका जो इवेपोरेटर में क्या होगा, वेट वेपर फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अमोनिया है यहाँ पे, जो हम लोग अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया हमने। ठीक है, इवेपोरेटर से जैसे आपका इवेपोरेटर में क्या होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट आएगी। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये हीट क्या करेगा आपका, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, क्यूई इसे बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से। और यहाँ पे जो भी आपका दैट मीन्स जो भी इवेपोरेटर में जो भी दैट मीन्स आपका सामान रखा रहेगा, ठीक है ना, वहां पे उसकी हीट आपका लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपना फेज चेंज करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, इसमें ये वेट वेपर से अब क्या हो जाएगा, ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में आपका ये आगे बढ़ता है। ठीक है, यहां से क्या होता है आपका, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आपका एब्जॉर्बर में जाएगा, जो आपका रेफ्रिजरेंट आपका एब्जॉर्बर में जाएगा। एब्जॉर्बर में जाकर के आपका वाटर के साथ ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा अमोनिया के साथ। ठीक है ना, NH3 आपका वाटर से मिलकर के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे आपका इसको क्या करेंगे, आपका पंप करते हैं, पंप करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा तो नो डाउट आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर पे जाएगा, जनरेटर में जाएगा तो क्या होगा आपका, इसको हल्का सा आपका हीटअप करेगा तो फिर से आपका क्या होगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। वेपर फॉर्म में जाकर के आपका यहाँ पे क्योंकि जनरेटर में आपका इसको हीट देते हैं आपका, तो क्या होगा यहाँ पे ये अपना वेपर फॉर्म में आएगा। वेपर क्या होगा आपका, क्योंकि लाइट वेट के कारण क्या होगा, ये ऊपर ही रह जाएगा, स्टीम आपका ऊपर रह जाएगी। और यहाँ पे आपका दैट मीन जो वेपर फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट है आपका ये ऊपर रह जाएगा, और जो आप जिसका हाई डेंसिटी या हाई वेट के कारण से आपका वाटर आपका नीचे रह जाएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन था आपका यहाँ पे वीक सोल्यूशन के रूप में आपका यहाँ पे बच जाएगा, और ये वापस फिर से क्या होगा, आपका एब्जॉर्बर में आ जाएगा। ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है आपका वेपर फॉर्म में, ये कहाँ जाएगा, आपका कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में आपको पता है फिर से क्या होगा, आपका यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होगा, QC। ठीक है ना, हीट का आपका रिजेक्शन होगा। क्यों कि कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में कंडेंस करना, दैट मीन अपचयित करना। तो क्या करेगा, ये इसको कंडेंस करेगा तो क्या होगा, सडनली आपका हीट यहाँ पे रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन होगा तो जो आपका वेपर फॉर्म में था क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड आपका अमोनिया, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया आपका लिक्विड NH3 आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपका रिसीवर में जाएगा। रिसीवर से क्या होगा, आपका फिर से एक्सपेंशन वाले थ्रॉटलिंग वाल्व में जाएगा, जहां पे सडन डाउन होगा किसका, प्रेशर का। ठीक है, जो वहां पे यहाँ पे पंप में आपका प्रेशर बढ़ा था आपका, तो हाई प्रेशर जो यहाँ पे था आपका, वो जाकर क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका टेम्परेचर तो नो डाउट चेंज हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, टेम्परेचर में आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, कंडेंसर में आपका डिक्रीमेंट हुआ, बट एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी ड्रॉप करेगा। अब ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा। बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो दैट मीन्स चिल्ड आपका जो क्या कहते हैं, चिल्ड रेफ्रिजरेंट है आपका, दैट मीन्स कूल्ड रेफ्रिजरेंट है आपका, आगे यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे हीट को स्ट्रेट करके उसकी दैट मीन्स जो हीट है आपका, जो इवेपोरेटर में जो भी कमोडिटी रखी हुई है उसकी हीट को स्ट्रेट करके उसको दैट मीन्स उसको कूल्ड करेगा। तो इस तरीके से आपका ये साइकिल कंप्लीट होती है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन है उसको ना, जहाँ पे आप यूट्यूब पे जहाँ पे आप इसको देखते हो, तो कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, अपना नेम एंड रोल नंबर जरूर पुट करेंगे। कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, इस पे कल मैं आपको नेक्स्ट जो आपका ये आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, कल मैं आपको एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करूंगा, जो इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, एयर कंडीशनिंग बेसिकली आपका 2 टॉपिक हैं, कौन कौन से, आपका स्प्लिट AC और विंडो AC। ठीक है ना, उनके बारे में आपका पढ़ेंगे, और इस तरह से आपका ये सिलेबस आपका RAC खत्म हो जाएगा, और RAC खत्म होते ही आपका ये पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। ओके, और साथ ही साथ फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडेंस प्लीज पुट योर नेम एंड रोल नंबर। ओके, ये आपका नाम और रोल नंबर लिखना ना भूले उस कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।